अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ कीटो बीफ स्टिर फ्राई और वेजिटेबल के साथ। इसके लिए मैंने 3 टेबलस्पून बटर लिया है। आप चाहें तो इसके लिए 2 टेबलस्पून देसी घी या 3 टेबलस्पून ग्रास फिड बटर ले सकते हैं। चूँकि आप लोगों को पता है मुझे बटर ज़्यादा पसंद है, इसलिए इसके लिए मैंने बटर लिया है। और इसके लिए मैंने जो है बीफ लिया है। बीफ आप किसी भी हिस्से का ले सकते हैं। अगर आप बीफ जो है लेग के पोर्शन का लेंगे तो वो ज़रा जल्दी कुकड हो जाएगा, या चाप के पोर्शन का लेंगे तो वो भी जल्दी कुकड हो जाएगा, या फिर जो है आप जो है बीफ लेंगे टेंडर लाइन का, वो भी जल्दी कुकड हो जाएगा। ये मैंने लिया है। ये अब आपने मक्खन को गर्म करना, ठीक है। ये बहुत हेल्दी डिश है और बीफ के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस ये हैं कि ये ब्रॉयलर की तरह नहीं होता। और जब आप ग्रास फीड बीफ लेते हैं तो उसकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हैं, जो जैसे कि इसमें ओमेगा 3 के सोर्स होता है, उसके अलावा CLA होता है वेट लॉस के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। आपको एनर्जी देता है। विटामिन B कम्प्लेक्स होता है इसमें, ठीक है, विटामिन जो है, और उन विटामिन की वजह से आप लोगों को एनर्जी मिलती है। इसके लिए अब ये मक्खन है जो कि आप लोगों के सामने इस वक्त पिघल रहा है। हल्की आंच पे करना है इसे। आपने एक दफ़ा पिघला जाए तेज़ आंच पे लें, उसके बाद आंच को हल्की कर दीजिएगा। जब ये मक्खन आपका पिघल जाए, इसके बाद आपने इसमें ये बीफ बारीक स्लाइस जितने करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर है, उतना जल्दी ये कुक्ड हो जाएगा। ये मैंने लिया तकरीबन 200 ग्राम के करीब बीफ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ले सकते हैं। 200 ग्राम ठीक रहता है नॉर्मली। जो अगर कोई वेट कम कर रहे हैं, जो 85-90 kg के 100 kg तक भी हैं, तो उनके मैक्रोज के हिसाब से यही एडजस्टमेंट बनती है ऑलमोस्ट। ये इस तरह की डिशेस जो है ना, आपको ये थाई कल्चर में, चाइनीज़ कल्चर में मिलती हैं। वो इसको सोया सॉस जो है, इसको सोया सॉस में डिप कर देते हैं, साथ में वो शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। आपकी चाइनीज़ डिश भी इसी तरह होती हैं, तो वो इस हिसाब से बनती हैं। इसके लिए ज़्यादा अच्छी चीज़ यही है कि आप देसी घी लें। मुझे चूँकि बटर का टेस्ट पसंद है, इसलिए मैं बटर लेता हूँ। देसी घी में ये आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे देगा। इसको आपने देखना है जितना कुकड आप लाइक करते हैं। जैसे उसको कर लें आप 5 मिनट कर लें, 7 मिनट कर लें, 8 मिनट कर लें, जितना मतलब आप इसको लाइक करते हैं उसको उसी हिसाब से फ्राई कर लें। 5 मिनट कुकिंग के बाद इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये देखें। अच्छा, इसमें जो आपको ये हल्का हल्का डार्क शेड नज़र आ रहा है ना, ये मक्खन की वजह से होता है। अगर आप, क्योंकि वो जो है ना घी बनने में टाइम लेता है मक्खन, अगर आप यही चीज़ जो है देसी घी के साथ करेंगे तो ये आपको इतना डार्क शेड जो है ना ये नहीं मिलेगा। और दूसरा, ये मैं थोड़ा क्रिस्पी करता हूँ, इस वजह से ये चीज़ होती है। अब इसमें आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक नमक और काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये मैं इसमें काली मिर्च डाल रहा हूँ। और ये इसमें मैं नमक डाल रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने इसको, अच्छा, इसमें आप वेजिटेबल कीटो फ्रेंडली कोई सी भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। मैं इसकी वेजिटेबल में जो यूज़ कर रहा हूँ वो है शिमला मिर्च 2 कलर की, मशरूम और फूल गोभी। आप इसमें जो है कोई भी कीटो फ्रेंडली वेजिटेबल को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, स्टिर फ्राई वेजिटेबल के ना बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है ना वो बहुत बेहतर रहती है बनिस्बत अगर आप इसको वेजिटेबल को बॉयल करेंगे ना तो इसकी सारी वैल्यू निकल जाएगी। स्टिर फ्राई में ये होता है
कि जो इसकी वैल्यू होती है वो आपके पास ज़्यादा रहती है। और इसकी वैल्यू, अब शिमला मिर्च है, इसके अंदर विटामिन सी का लेवल ज़्यादा होता है। और विटामिन सी वो विटामिन है, अगर आप उसको हीट ज़्यादा लगवाते हैं ना तो विटामिन सी ज़ाया होना शुरू हो जाता है। इसी तरह हर चीज़ के अंदर जो विटामिन होते हैं ना, उनको कोशिश यही करनी चाहिए कि हम कम से कम हीट लगवाएं, इतनी हीट लगवाएं कि इन पर जो स्प्रे वगैरह अगर हुआ होता है ऑर्गेनिक प्रॉपर नहीं होती तो वो ख़त्म हो सके, और इसकी जो न्यूट्रिशनल प्रोफाइल है वो बहुत बेहतर रहे। और बीफ में भी यही होता है, हमने बीफ को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, ऐसा पार्ट लिया जो कि इजीली कुक्ड हो जाए। ये रान के हिस्से में से मैं लेके आया था गोश्त। आप बीफ का अगर चाँप के हिस्से में से बनाएंगे या आप बनाएंगे पुट के हिस्से में से तो वो बहुत जल्दी हो जाएगा। जिसकी बाहर के लोग स्टेक वगैरह यूज़ करते हैं ना, आप उसका बना लें। और इसमें आप अपनी पसंद की कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, बंद गोभी है, पालक है, जिस तरह भी करना चाहें जो आपको वेजिटेबल पसंद हो। बस इसका ख्याल ये करना है, इसको बहुत ज़्यादा आपने हीट नहीं लगवानी वेजिटेबल को। 1-2 मिनट का, जिस तरह आप नॉर्मल कोई चाइनीज़ डिश लोग घरों में बनाते हैं, ठीक है, कि इसको ये हो जाए। और ये बहुत टेस्टी बनती है। अभी देखिए इसमें काली मिर्च और नमक है, और उसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। अब ये रेडी हो गई है और हम इसे प्लेट में शिफ्ट करते हैं। ये हमारी वेजिटेबल स्टिर फ्राई बीफ के साथ रेडी हो चुकी है। इसको अब मैंने प्लेट में शिफ्ट कर लिया और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। इसकी जो मैक्रोज़ की डिटेल है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, क्योंकि बहुत से लोग मैक्रोज़ की डिमांड भी करते हैं कि कितने मैक्रोज़ हैं इसमें और क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और वीडियो को शेयर भी किया करें, उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं मज़ीद वीडियो आपके लिए कीटो डाइट के हवाले से बनाता रहूँगा। और हमारा फेसबुक पे एक ग्रुप है, अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहें, वो भी आपको फ्री इन्फॉर्मेशन देता है इसी कीटो डाइट पाकिस्तान के नाम से। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल लूँगा, आप वहाँ से उसे ऐड कर सकते हैं। हमारा फेसबुक का पेज भी आप ऐड कर सकते हैं, अली हाशमी के नाम से है पेज। वहाँ पे भी आप मुझे, इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन इसको वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।